क्या आपने महसूस किया है, जितना ज़्यादा हम लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता जाता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी प्लानिंग के हिसाब से हो, लोग वैसे बिहेव करें जैसा हम चाहते हैं और भविष्य बिल्कुल वैसा बने जैसा हमने सोचा था। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम परेशान, फ्रस्ट्रेटेड और एनेक्सियस हो जाते हैं। प्राचीन दार्शनिक लाओ त्सु कहते थे, नेचर नेवर हरीज एट एवरीथिंग इज अकम्प्लिश्ड, यानी प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ सही समय पर हो जाता है। तो क्या होगा अगर हम भी जिंदगी के फ्लो में जीना सीख जाएं? आज हम इसी गहरी विजडम को समझेंगे। हम इतना संघर्ष क्यों करते हैं? अक्सर हमारी सबसे बड़ी समस्या परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उनका विरोध करना होता है। मान लीजिए बारिश हो रही है और आपको बाहर जाना है। बारिश को रोकना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हम मन ही मन शिकायत करते रहते हैं, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, और यही रेजिस्टेंस हमें थका देता है। लाओ त्सु कहते हैं, जब तुम जीवन से लड़ना बंद कर देते हो तभी शांति शुरू होती है। इसका मतलब यह नहीं कि हार मान लो, इसका अर्थ है जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो, और जो बदल सकता है उस पर शांत मन से काम करो। नेचर हमें क्या सिखाती है? कभी नदी को ध्यान से देखिए। नदी चट्टानों से लड़ती नहीं, वह उनके आसपास से रास्ता बना लेती है। वह फ्लेक्सिबल होती है और इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण समुद्र तक पहुंच जाती है। लाओ त्सु ने कहा था, नथिंग इज सॉफ्टर देन वाटर एट नथिंग कैन रेजिस्ट इट। पानी हमें सिखाता है कठोर बनने की बजाय एडेप्टेबल बनो, क्योंकि जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, कभी लोग साथ देंगे, कभी छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति परिस्थितियों के साथ बहना सीख जाता है उसे कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। ओवरथिंकिंग हमें फ्लो से दूर कर देता है। हम में से अधिकतर लोग वर्तमान में नहीं जीते। हम या तो बीते हुए कल को लेकर पछताते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं, और इसी कारण मन अशांत रहता है। फ्लो का अर्थ है इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाइए, जब आप काम कर रहे हो तो सिर्फ काम कीजिए, जब आप अपने प्रियजनों के साथ हो तो सच में उनके साथ रहिए, क्योंकि शांति भविष्य में नहीं, यहीं इस वर्तमान क्षण में छुपी है। भविष्य में कैसे जिएं? लाओ त्सु की टीचिंग को जीवन में उतारने के लिए 3 बातें याद रखना। पहला, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं, कुछ नहीं। अपनी ऊर्जा वहीं लगाइए जहां नियंत्रण हो। दूसरा है, परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखिए। एक्सेप्टेंस कमजोरी नहीं है, एक्सेप्टेंस ही इनर स्ट्रेंथ है। तीसरा है, नेचर की तरह धैर्य रखिए। हर चीज़ का अपना समय होता है। बीज बोने के तुरंत बाद पेड़ नहीं उगता, उसे समय चाहिए, और शायद आपकी ज़िंदगी में जो आप चाहते हैं वह सही समय पर ही आएगी। लाओ त्सु हमें याद दिलाते हैं, जब तुम जीवन के फ्लो पर भरोसा करना सीख जाते हो तब मन में शांति अपने आप आ जाती है। इसलिए हर चीज़ को फोर्स मत करो, कुछ चीज़ों को होने दो, कुछ लोगों को जाने दो, और जीवन पर थोड़ा भरोसा रखो, क्योंकि जो फ्लो में है वही पीसफुल है। अगर इस वीडियो ने आपको शांति का एहसास कराया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं जीवन के फ्लो पर भरोसा करती हूँ, या मैं जीवन के फ्लो पर भरोसा करता हूँ। और ऐसे ही गहरे जीवन दर्शन के लिए डिवाइन वाइब्रेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।